तो इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से कंपोनेंट्स को बनाया जाता है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और हम लोगों ने एक टास्क आइटम करके एक कंपोनेंट भी बनाया जिसको हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट भी कराया था, राइट। अब इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस कंपोनेंट में कुछ CSS का इंट्रोडक्शन करेंगे। मतलब यहाँ पे हम लोग कुछ CSS का यूज़ करेंगे ताकि अपने इस टास्क आइटम को हम लोग थोड़ा और बढ़िया बना सके। मतलब बढ़िया बनाना हमारा मेन मोटिव तो नहीं है इस वीडियो का, अभी का मेन मोटिव रहेगा कि CSS को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सके, कि किस तरह से हम लोग रिएक्ट के साथ CSS को यूज़ कर सके। तो इसके लिए हमें डेफिनेटली सबसे पहले यहाँ पे CSS को इंट्रोड्यूस करना है, तो यहाँ पे हमें एक CSS फाइल बनानी होगी। तो ये जो कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर हमारा ये टास्क आइटम डॉट जेएस है, राइट। तो इस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर ही हम लोग एक नई फाइल बनाएंगे और उसका नाम रखेंगे टास्क आइटम डॉट CSS। मतलब जो भी हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल है, मतलब जो ये टास्क आइटम डॉट जेएस, राइट, जो भी इसका नाम था उसी के नाम पे हमने क्या किया, टास्क आइटम डॉट CSS रखी। रीजन भी ताकि हमें ये आइडेंटिफाई करने में आसानी हो कि ये किसकी CSS फाइल है। तो दोनों का नाम सेम है, बट हाँ एक्सटेंशन यहाँ पे डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैं एक कोड प्रिंट कर रहा हूँ जो कि मैं आपको साथ शेयर भी कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप गिटहब की लिंक के साथ आपको शेयर कर दूंगा, वहाँ से उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये CSS की क्लास है भी नहीं, राइट। तो इसको हम लोग यहाँ से शुरू से नहीं करेंगे कि पूरा CSS करें। तो यहाँ पे मैं एक CSS का कोड यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। और अगर आपको CSS नहीं आती है तो कोई घबराने की बात नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आती है, बट हाँ तो भी हम लोग का काम चल जाएगा। जो हमें रिएक्ट में सीखना है वो हम लोग अच्छे से सीख लेंगे, तो परेशानी होना कि CSS कैसे होगा क्या होगा, उसमें कुछ भी आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अभी के लिए बस आपको जो भी मैंने कोड दिया है उसको आप कॉपी पेस्ट करिए जैसे मैंने किया है, और बस उस टैब को क्लोज कर दीजिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद सबसे पहला स्टेप तो यही है कि हमें इंपोर्ट करना होगा अपने CSS फाइल को। और इंपोर्ट करने के लिए हम लोग लिखेंगे डॉट टास्क। डॉट क्यों लगाया, क्योंकि करंट डायरेक्टरी में, कंपोनेंट्स वाली डायरेक्टरी में हमारा टास्क आइटम डॉट जेएस है, उसी डायरेक्टरी में हमारी टास्क आइटम डॉट CSS है। तो इसलिए मैंने कहा भाई करंट डायरेक्टरी में टास्क आइटम, ये यहाँ पे इसको कहूँगा मैं टास्क आइटम, राइट, टास्क आइटम डॉट CSS। यहाँ पे इसको मैं सेव करूँगा। मतलब अब मैं क्या कर सकता हूँ, टास्क आइटम डॉट CSS को अपनी फाइल में यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। ओके, तो अब पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, पहले तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे हम लोग एक डिव को इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके, डिव को इंट्रोड्यूस करने से पहले एक कॉन्सेप्ट आपको और मैं बता दूँ, वो ये है कि जब भी आप यहाँ से कोई भी चीज़ रिटर्न कराते हो, राइट, यहाँ पे आप रिटर्न करा रहे हो, राइट, यहाँ पे आप एक कोड को रिटर्न करा रहे हो, तो आप कभी भी एक से ज़्यादा डिव मल्टीपल लाइंस में नहीं रिटर्न करा सकते। अब इसका क्या मतलब है मैं बता, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल डिव या फिर मतलब मैं कहूँ कोई भी एलिमेंट, चाहे वो H2 एलिमेंट हो, मतलब आपका लाइक कोई भी HTML एलिमेंट हो, चाहे वो आपका डिव हो या कुछ भी हो, आप एक से ज़्यादा चीज़ नहीं रिटर्न करा सकते। आप सिर्फ और सिर्फ एक ही रूट में रिटर्न करा सकते हो। अभी इसका क्या मतलब मैं बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर मैं यहाँ पे रिटर्न कराना चाहता था, अगर मैं पिछला कोड अपना वापस से यहाँ पे वो कर लूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे प्रिंट कराना चाहता हूँ, मैं एक और चीज़ रिटर्न कराना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सीधी सी बात है, मैं आऊँगा यहाँ पे, भाई मैं तो यही करूँगा जो मुझे अगर पता नहीं है कि किस तरह से रूल्स वर्क करते हैं, मैं कहूँगा भाई मुझे एक और यहाँ पे प्रिंट कराना है, हाय आई एम सेकेंड कंपोनेंट, ऐसे करके मैं कुछ भी यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ। या फिर सेकंड नहीं करूँगा ना, आप लोग कंफ्यूज होगे, तो लिख देते हैं कि आई एम गुड कंपोनेंट, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं ये भी प्रिंट कराऊँ, बट जैसे ही मैं ये करूँगा आप देखोगे यहाँ पे रेड लाइंस बन के आने लगी और ये हमें एरर देने लगा, राइट। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ कि देखो बड़ा ही लंबा चौड़ा सा यहाँ पे हमें एरर मिलने लगा कि क्या है भाई, कुछ समझ में नहीं आया। तो बेसिकली ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि आप एक से ज़्यादा यहाँ पे देखोगे एलिमेंट्स को रिटर्न करा रहे हो। पहला एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट ये है। तो रिएक्ट क्या कहती है कि भाई आप इस तरह की चीज़ नहीं कर सकते। अगर आपको ये दोनों ही रिटर्न कराने हैं तो आपको इसको सिंगल सिंगल रूट एलिमेंट में ही रिटर्न कराना होगा। मतलब कि आप यहाँ पे ये कर सकते हो अब इस केस में कि इन दोनों H2 एलिमेंट्स को आप इनक्लोज कर दो डिव में। मतलब डिव क्या, कुछ भी आप किसी भी दो चीज़ों में इनक्लोज कर लो। अब इसके बारे में वैसे हम लोग और भी डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए बस इसको एक आइडिया लेने के लिए यहाँ पे और इस तरह से कर दो। अगर अब आप देखोगे तो इसने अपने मतलब ऑटोमेटिकली तो यहाँ पे सब बहुत चीज़ें हो गई, यहाँ पे ब्रैकेट्स वैकेट्स भी लग गए और अब यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आ रहा है। तो अब हमारे डिव एलिमेंट्स के अंदर ही में ये दोनों हमने क्या करा है, रिटर्न करा है। मतलब कि हम सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट यहाँ से रिटर्न करा सकते हैं, जो कि अगर अब बात की जाए वो क्या है, वो हमारा डिव है इस केस में। तो ये याद रखना है, ठीक है। तो मल्टीपल अगर हमें एलिमेंट्स को रिटर्न कराना है तो उसको हमें इंक्लोज करना होगा डिव के अंदर। अभी इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए मान लो कि डिव के अंदर ही हमें उसको इंक्लोज करना होगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे अब कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग अपने CSS को यूज़ करने जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे पहले एक और डिव लूँगा
ठीक है। और इस div के अंदर लेट से मैं लिख देता हूँ April 11, या फिर ऐसा नहीं करते, या फिर ओके ठीक है चलो 11 नहीं तो 29 ऐसे कुछ भी लिख देते हैं, 2021, ठीक है। तो ये एक चीज़ मैं रिटर्न कराना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ मैं रिटर्न कराना चाहता हूँ इसको भी हटा देते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है। एक div मैं यहाँ पे लगाऊंगा और इस div को भी मैं एक और div के साथ यूज़ करूँगा, और इसके अंदर लेट से मैं या फिर div कहूँ या फिर h2 कहूँ, यहाँ पे मैं h2 का यूज़ करूँगा। और मैं यहाँ पे लेट से रिटर्न कराना चाहता हूँ ब्लॉकचेन कोर्स। अब ये चीज़ मैं क्या कर रहा हूँ अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगी, क्योंकि अब हम लोग अपने प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। बट अभी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये चीज़ मैं और भी क्लियर कर दूँगा, ठीक है। तो एक div के अंदर उन्होंने एक h2 एलिमेंट को यहाँ से रिटर्न कराया, और दूसरा लेट से मैं रिटर्न करा देता हूँ div, और यहाँ पे लेट से मैं लिख देता हूँ 1 अभी के लिए। अभी ये क्या है 1 मैं बता दूँ। अब मैं इसको यहाँ पे अगर सेव करता हूँ तो यहाँ पे अगर हम लोग अपना आउटपुट देखें तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है, राइट। April 29 बिल्कुल सही आता है, पहला div, फिर h2, फिर इसके बाद ये वाला div हमारे सामने आ रहा है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब अपनी CSS का यूज़ करेंगे। आई थिंक ये स्ट्रक्चर वाहिद क्लियर है। यहाँ पे एक ही मैंने div को रिटर्न कराया है, इसी के अंदर मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। अब इसके अंदर कितनी भी चीज़ें लिखोगे ये सब कोई दिक्कत नहीं देगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे अपने CSS का यूज़ करूँगा, और CSS का यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा क्लास नेम, ठीक है, क्लास नेम। और क्लास नेम के अंदर मैं रखूँगा यहाँ पे, अच्छा आप क्लास नहीं यूज़ कर सकते। अगर आप लोग HTML CSS से थोड़ा फेमिलियर है तो यहाँ पे आप क्लास नहीं यूज़ कर सकते। रिएक्ट जेएस में आप क्लास नेम यूज़ करोगे, बिकॉज क्लास एक रिजर्व वर्ड है जावास्क्रिप्ट के लिए। तो यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना होगा, रिएक्ट जेएस में क्लास नेम, रिएक्ट मतलब क्लास नेम का यूज़ करना होगा, ना कि क्लास का। तो टास्क आइटम, यहाँ पे मैंने लिखा टास्क आइटम, पहली चीज़। इस वाले डिव में हम लोग, और ये टास्क आइटम कहाँ है मैं ये भी दिखा देता हूँ ना, कन्फ्यूजन ना होता कि टास्क आइटम ये, तो मैंने इस वाले CSS प्रॉपर्टी का यूज़ किया हुआ है जिसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। फिर मैं यहाँ पे, तो और जिन लोगों को भी कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ क्लास नेम की, मैं यहाँ पे एक आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर कर देता हूँ ताकि अगर आपको कोई दिक्कत हो तो यहाँ से समझ में आ जाए। तो बेसिकली क्लास एक एट्रीब्यूट होता है जो कि आप यूज़ करते हो HTML के साथ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जब हम लोग HTML के साथ CSS का यूज़ करते हैं तो हम लोग सिंपली, ये हमारा एक CSS की प्रॉपर्टी है और इसको हम लोग HTML के साथ डायरेक्टली इस तरह से यूज़ करते हैं, जहाँ पे मैंने लिखा डिव क्लास, मतलब मैंने क्या W3 स्कूल में लिखा क्लास इज इक्वल टू सिटी, और इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज़ कर लिया गया। बट वही चीज़ जब हम लोग ये चीज़ रिएक्ट जेएस में करते हैं तो हमें यहाँ पे क्लास नेम यूज़ करना होता है, ना कि क्लास। रीजन बीइंग क्लास एक रिजर्व कीवर्ड है आपके जावास्क्रिप्ट का, और रिएक्ट जेएस कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक जावास्क्रिप्ट कोड ही है। तो इसलिए आप वहाँ पे क्लास नहीं यूज़ कर सकते। और इसी तरह से हम लोग बहुत सारे एट्रीब्यूट्स अभी देखेंगे, बट वो हम लोग आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। जहाँ पे हम लोग HTML में उसको किसी और तरीके से यूज़ कर सकते थे, वहीं पर रिएक्ट में जब हम उसे यूज़ करेंगे तो उसका नेम थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देंगे, ठीक है, क्लास नेम। और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा टास्क आइटम, और ध्यान देना यहाँ पे मैं डबल अंडरस्कोर लगा रहा हूँ, डबल अंडरस्कोर, एक नहीं है, डिस्क्रिप्शन, ठीक है ये। और यहाँ पे हम लोग एक और क्लास नेम का यूज़ करेंगे, इसका मैं नाम रख रहा हूँ टास्क आइटम, और फिर से डबल मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर लगाया है, फिर से बता दूँ तो एक लगा के कन्फ्यूज़ मत होना कि ये आ क्यों नहीं रहा है, ठीक है, डबल है ये। अब मैं इसे सेव करता हूँ और अपने स्क्रीन पे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से हमें दिख रहा है। ओके, यहाँ पे एक्चुअली मैंने एक मिस्टेक कर दी है, इसको यहाँ पे नहीं रखना था, इसको मुझे यहाँ पे रखना था। तो मैं सेव करता हूँ, अब शायद थोड़ा सही लगे। ओके वंडरफुल। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो अगर आप यहाँ पे अब देखोगे तो यहाँ पे हमारी CSS का मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज़ किया। डेफिनेटली अभी ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है, बट जैसे जैसे हम लोग प्रोग्रेस करेंगे इसको हम लोग और भी ब्यूटीफुल बनाएंगे जब हम लोग अपना प्रोजेक्ट धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोगों ने प्रोजेक्ट पे बहुत ही बेसिक लेवल पे है, अभी मैं कुछ बेसिक टर्म्स आपको क्लिक करना चाहता था। तो इसीलिए यहाँ पे अभी बहुत ही बेसिक्स आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, राइट, जहाँ पे ये डेट है, यहाँ पे ब्लॉकचेन का कोर्स है, और फिर ये 1 है। 1 एक्चुअली में मैं यहाँ पे प्रायोरिटी के लिए यूज़ कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्लास नेम भी प्रायोरिटी यूज़ किया। प्रायोरिटी क्या है, अभी ये चीज़ें मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा आगे हम लोग जैसे बढ़ें तो वहाँ पे मैं क्लियर करूँ। तो आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिल गई होगी कि किस तरह से हम लोग CSS का यूज़ करते हैं अपने रिएक्ट जेएस में। सिंपली हम लोगों ने पहले अपनी CSS की फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट किया, और फिर उसके बाद हम लोगों ने सिंपली यहाँ पे क्लासेस का यूज़ किया जो कि हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन की हुई है, मतलब जो भी CSS की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन की है, सिंपली उसको अपने यहाँ पे प्रोजेक्ट में, मतलब कहूँगा अपने जावास्क्रिप्ट फाइल में यूज़ कर लिया। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीका नहीं है।
तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर से करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, क्योंकि मैं डेली नए वीडियोस अपलोड करता हूँ। रेगुलरली मेरे चैनल पर नए नए कोर्सेज अपलोड होते रहते हैं। ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। कोर्सेज से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं वो मैं इंस्टाग्राम आईडी पे देता हूँ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।